हेलो बच्चों, वेलकम टू पिनाक इंस्टीट्यूट। चलिए, पिछली क्लास में सेकंड पार्ट में हमारी बात हुई थी रिलेशंस की। ठीक है, आज बात करेंगे फंक्शंस की। तो यार कहानी तो काफ़ी पहले शुरू हुई थी, हमने सेट पढ़ा था। ठीक है, फिर सेट्स पे कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जाना था। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ऑर्डर्ड पेयर्स को अपने अंदर रखता था। ठीक है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स एलिमेंट होते थे। फिर किसी एक सेट से दूसरे सेट पे रिश्तेदारी लिखते थे हम, जिसको रिलेशन बोलते थे। ठीक है, रिलेशन जो भी दिया होता कि ए एलिमेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन एलिमेंट ऑफ बी, या ए इज ब्रदर ऑफ बी, एक्स वाई जेड, काफ़ी बातें हुई थी। ठीक है, अब रिलेशंस पढ़ लिए, उसका स्पेशल केस है फंक्शन। तो हमें ये पढ़ना है कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं, बेसिकली देखो समझो, हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें फंक्शन पढ़ना है तो रिलेशन ही फंक्शन बनेगा। बस मुझे आपको ये बताना है कि वो क्या कंडीशन है जिसके अंतर्गत कोई रिलेशन फंक्शन बन जाती है। वो कौन सी बात मान ले कोई रिलेशन कि हम उसको बोल देंगे यह तो फंक्शन है। समझ गए कहानी? तो मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन। और रिलेशन आर, देखिएगा, ए टू बी, एक रिलेशन आर सेट ए से बी पे लिखी गई होगी, ये पढ़ना आता है हमें। इज said to be function if each element of set A has a unique association with elements of set B। मुझे ये रटा हुआ नहीं है, मुझे जेन्युइनली इसका फील है कि कोई रिलेशन कब फंक्शन बन जाती है। बस थोड़ी सी अंग्रेजी याद है तो मैंने ये बात लिख दी है। और दो वर्ड को अंडरलाइन किया है जो इंपॉर्टेंट है, यूनिक और इच। इन दो वर्ड को हमने अंडरलाइन किया है। ठीक है, इन दो वर्ड्स को हमने अंडरलाइन किया है। तो कहानी समझते हैं। मान लीजिए ये कोई रिलेशन है, सेट ए से सेट बी पे, उसका नाम रख लेते हैं आर। इधर है 1 2 3, इधर है ए बी और सी। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में ए बी सी एलिमेंट्स होंगे। और किसी ने कोई बात हमें कही होगी, कोई रिश्तेदारी हमें बताई होगी, जिसके बेसिस पे ये रिलेशन लिखी जा रही है। और ऐसा कुछ होगा, 1 ए से रिलेटेड है, बी से, 2 सी से, और 3 का किसी से एसोसिएशन नहीं है। ये हुआ होगा, जिसने भी ये रिलेशन की पूरी जानकारी दी होगी उसको बना के हमें तो मैपिंग दिखाई है बस, कि ऐसी रिलेशन है। कोई हमसे बोलेगा इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो हम ऐसा लिख देंगे कि जो रिलेशन आर है वो है 1 ए 1 बी एंड 2 सी, ये लिख देंगे। हमसे कोई डोमेन पूछेगा तो हम बोल देंगे 1 और 2 डोमेन है। ठीक है, 1 और 2 डोमेन का पार्ट है। कोई रेंज पूछेगा तो हम बोलेंगे सेट जिसमें ए बी और सी आ रहे हैं, ए बी सी आ रहे हैं, वो रेंज है। कोडोमेन आंख बंद करके ये है, सेट बी ही कोडोमेन होता है हमेशा। इतना लिख देंगे। ठीक है, अब ये है सवाल कि ये फंक्शन बनेगा या नहीं। तो फंक्शन की कंडीशन ये, अ रिलेशन आर ए टू बी सेट टू बी ए फंक्शन। एक रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे तब जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हम बोलेंगे सेट ए के हर एलिमेंट की एक एसोसिएशन होना चाहिए। 3 को छोड़ दिया, ये फंक्शन नहीं है। हम इससे कहेंगे यार 3 को छोड़ दिया तूने, एसोसिएशन कहाँ है, 3 रह गया बेचारा। तो ये ईच वाली बात गलत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड होना चाहिए बी से, 3 रह गया तो ये रिलेशन फंक्शन बनते बनते रह गई। आपका जैसे कोई काम होते होते रुक जाता, वैसा ही हुआ है। और पढ़ लेते हैं आगे। ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक। अब सेट ए के हर एलिमेंट की अगर इमेज आ जाए, यहां तो आ ही नहीं रही है, लेकिन अगर आ जाए तो वो यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से। तो इस यूनिक का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं।
मान लेते हैं 3 का भी एसोसिएशन है 2 मिनट के लिए, तो ईच वाली बात तो सही हो गई कि सब का भाई एसोसिएशन है, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, मस्त। अब यूनिक है या नहीं है इसको कैसे समझते हैं? 1 का एसोसिएशन देखेंगे, उधर तो जाना ही नहीं है, 1 का एसोसिएशन देखेंगे तो 1 1 भाई साहब ए से भी नेम मिला रहा है, बी से भी, ये अलाउड नहीं है। यूनिक एसोसिएशन, तो 1 का यूनिक एसोसिएशन नहीं है, देख रहे हो, 1 ए से भी, बी से भी एसोसिएटेड है, फंक्शन ये अलाउ नहीं करता है। रिलेशन में चल रहा था, फंक्शन में ऐसा नहीं चलेगा। ये रिलेशन फंक्शन होते होते रह गए, हमने ट्राई किया, हमने 3 को भी एसोसिएशन दिया, लेकिन अब भी नहीं बन पाई फंक्शन। बात समझ रहे हो? और रिलेशंस लिखते हैं और कोशिश करते हैं फंक्शन है या नहीं। एक और रिलेशन है, ठीक है, मैं आपको मैपिंग दे रहा हूँ। मैपिंग देने से ये फायदा होता है कि मुझे आपको बहुत सारी कहानी नहीं सुनाना है, मैं सीधा मैप करूंगा, आप देख लोगे रिलेशन क्या है। 1 2 3 4, ए बी सी, ये सेट बी है, ये रिलेशन आर है, ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन है। हमसे पूछा है ये फंक्शन है या नहीं। ईच एंड यूनिक दो ही वर्ड है, ईच और यूनिक, ठीक है। एक तो सेट ए के हर एलिमेंट की एसोसिएशन होना चाहिए, हर एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए। एक और वर्ड यूज होता है, इनको बोलते हैं प्री इमेजेस, इनको इमेजेस, इमेजेस की प्री इमेज। तो ये प्री इमेजेस है, ये इमेजेस है, ये आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, इमेजेस, और ये है प्री इमेजेस, ठीक है। तो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होना चाहिए, ईच का मतलब तो वही है, हर एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। और दूसरी बात है यूनिक होना चाहिए। चलते हैं ढूंढने, 1 इमेज है और यूनिक है, 1 का आउटपुट एक ही है, ए, सही है। फिर 2 2 की इमेज है और यूनिक है, बी। 3 3 की इमेज है और यूनिक है, सी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 3 तो सर, सी तो 4 का भी है, आप मत सोचो, आप 3 पे बैठे हो, आप 3 को चेक करो। 3 की इमेज है सी, एक ही है, हम खुश है। 4 के पास गए हम, 4 का एसोसिएशन है सी से, सी से ही, 3 का भी सी से था, 4 का भी सी से, हमें उससे मतलब नहीं है। 4 के दो एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, 4 ऐसा नहीं होना चाहिए उधर ए से भी नजर मिला रहा है, सी से भी, फिर ये फंक्शन नहीं होता। तो बाद में आप रट लेते हो कि है ना, ऐसे जाके तीर इधर 2 तीर लग जाए चलेगा, इधर से 2 तीर नहीं निकलना चाहिए, बाद में है ना आप रट्टा मार लो, भले लोग ऐसे मार लेते हैं, इधर से 2 तीर निकले तो फंक्शन नहीं है, पर वो फालतू बात है। आप सिंपल सा पैटर्न याद रखो, दो वर्ड है, ईच एंड यूनिक, हर एलिमेंट को प्री इमेज बनना पड़ेगा, उसको एक एसोसिएशन रखना पड़ेगा उधर वाले हर एलिमेंट को, ठीक है। और दूसरी बात, यूनिक रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं 1 उधर ए से भी नैना मिला रहा है, बी से भी, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। एक और बनाते हैं, ये सेट है सी, ये वही सेट लेते हैं, दूसरी रिलेशन लिख लेते हैं उन्हीं सेट पे। सेट ए, इसमें है 1 2 3 4। सेट बी, इसमें है ए बी एंड सी, और मैं आपके सामने एसोसिएशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये किसी ने लिखी होगी रिलेशन, तब बना के मैं फाइनल दे रहा हूँ, मैं इधर मान लो किताब में देख के दे रहा हूँ, और अब मैंने आपके सामने फाइनल बना दी। तो ये सोचना ये कहाँ से आ रहे हैं डायग्राम, 1 का ए से एसोसिएशन, 2 का ए से, 3 का ए से, 4 का बी से, ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। रिलेशन ही है, हमसे पूछा है ये रिलेशन, R1 नाम रखते हैं, आर हमने यूज कर लिया, तो ये रिलेशन R1 फंक्शन बनने लायक है या नहीं, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं या नहीं। तो हमारी दो कंडीशन चेक कर लो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है, हम बोलेंगे सबसे तीर निकला है, सब प्री इमेज बने, सबका एसोसिएशन है, तो है। दूसरा, यूनिक एसोसिएशन है, वो भी चेक कर लेते हैं। आप अगर इसको ऐसे देखोगे ना, अरे कहाँ यूनिक है, सारे यहीं घुस गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप 1 एट ए टाइम, 1 पे खड़े हो जाओ, क्या 1 दो लोगों से नैना मिला रहा है क्या 1 यूनिक एसोसिएशन रख रहा है, वो सिर्फ ए पे फोकस्ड है। हाँ बी, सॉरी हाँ 2 भी ए पे ही फोकस्ड है, वो 2 की प्रॉब्लम है।
वन का यूनिक एसोसिएशन ने बोलेगा मैं ए को देख रहा हूँ, टू मैं भी ए को देख रहा हूँ, यूनिक होना चाहिए। टू अगर ए और बी दोनों को देखे तो हम इसको बोलेंगे तो फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन है, तो इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ये भी फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है। और बनाए, सेट ए 1 2 का 4, सेट बी ए बी सी, और जो एसोसिएशन है वो कुछ इस तरह है। फंक्शन होगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक एसोसिएशन विथ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो ये आपको रटना नहीं, ये फील होना चाहिए आपको कि सबका एसोसिएशन हो और यूनिक हो। और उस यूनिक में एक जो कंफ्यूजन आता है उसको आप समझा लो अपने दिल को कि भाई है ना, यूनिक का मतलब है इसका एक एसोसिएशन होना चाहिए, इन सबका आउटपुट सेम हो जाए। अरे ये क्या वर्ड बोल दिया, ये भी चलता है दोस्तों मार्केट में, इनपुट आउटपुट। ये सब इनपुट है, ये आउटपुट है। 1 2 एंड 3 दे आर इनपुट। प्री इमेजेस इनपुट ये भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं इमेजेस या फिर आउटपुट। तो सबका आउटपुट एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूं, एक होना चाहिए। तो 1 का आउटपुट ए है, एक ही आउटपुट मिला। 2 का आउटपुट ए है, हाँ एक ही मिला है। 3 है ही नहीं। 4 का भी ए है, एक ही आउटपुट मिला है। तो एक आउटपुट मिल रहा है तो ये फंक्शन है। अभी ऐसा कर दे, अब ये फंक्शन नहीं है, क्या लिखेंगे, इट इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। वो किसने काम खराब किया, फंक्शन होने से किसने रुकवा दिया इसको, 4 ने। 4 दो लोगों को ताड़ रहा है ना, तो यहां लिख देते 4 ने, 4 ने काम खराब कर दिया। ये 4 ने लफड़ा करा है सारा, अदरवाइज ये फंक्शन होता, बनते बनते रह गया, आखिरी में डंडा आया, काम बिगाड़ गया। उम्मीद है आप बात समझे होंगे। ठीक है, तो कोई रिलेशन कब फंक्शन बनती है, जब सेट ए के हर एलिमेंट का, हर हर जो मैं बोल रहा हूँ ना, ईच एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन हो। और वो यूनिक समझने वाली बात है कि यूनिक का सेंस क्या है। यहां पर आप बोल देते हो यूनिक नहीं है, ये यूनिक ही है, 1 का एक ही आउटपुट है ए। ठीक है, दुनिया वाले ऐसा बोलते हैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट every relation is not a function। तो हम बोलेंगे सही बोलते हैं दुनिया वाले, हर फंक्शन रिलेशन है। फंक्शन रिलेशन का ही बच्चू है, उसमें कुछ खास कंडीशन लगी तो फंक्शन बन गया। ठीक है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन बने जरूरी नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सारे लड़के इंसान है, पर सारे इंसान लड़के हैं क्या, वैसी ही बात है कुछ। ऑब्वियस सी बात है, रिलेशन से फंक्शन, कुछ ही रिलेशंस बन पाई थी। ये पूरी कहानी है बेसिक सी फंक्शंस की। अब एक एग्जांपल लेकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सेट ए दिया है आपको, सेट बी दिया है, सॉरी सेट बी दिया है, 1 2 3 4 5 6। एक रिलेशन है आर ए से बी, फंक्शन हमें आता ही नहीं है ढंग से। एक रिलेशन लिखिए, ए से बी पे एक रिश्तेदारी लिखिए। हम बोलेंगे आगे बता यार, ये तो सब पता है हमें, आगे बता कि उस रिश्तेदारी में क्या खास है, मैं बता रहा हूँ। उस रिश्तेदारी में एक्स कॉमा वाई एक दूसरे से एसोसिएटेड है, एक्स पहले सेट से आता है, वाई दूसरे सेट से आता है। हम बोलेंगे आगे बता, ये भी बकवासी है। अब काम की बात है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1।
आप इसको अगर पढ़ना नहीं सीखोगे तो आपको यही लगेगा कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती ऐसा ही लगता है। आप फ्रिज खरीदते हो, उसकी मैनुअल देखते हो, उस पे ना जापानीज और उसमें लिखा रहता है, आप छोड़ देते हो, इंग्लिश ढूंढते हो कहाँ है अंग्रेजी, क्योंकि आपको जापानीज नहीं आती। सेम मैथ्स के साथ है, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। आप भाषा सीख लो, अच्छी लगेगी, नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम ही होगी। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जितनी कारें हैं, या कार, चलो आप बोलो गरीब कार कहाँ है तेरे पास, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, मेरे पास जितने पेन है उसके आधे करके उसमें से 3 पेन हटा दूं तो 7 पेन बचेंगे। मेरे पास जितने पेन हैं उसके आधे करके 3 पेन हटा दूं तो 7 पेन बचेंगे। बताओ मेरे पास कितने पेन है? मेरे पास जितने पेन है उसमें से आधे करके 3 हटाऊं तो 7 बचेंगे। ठीक है, देखो मैथ्स कितना आसान करता है। एक्स पेन है मेरे पास, उसके आधे करके 3 घटाओ, 7 बचेंगे। आप क्यों उल्टा दिमाग लगा रहे हो कि अच्छा 3 घटाने के बाद इसके पास 7 बचे, तो इसके पास 10 थे, अब 10 के डबल थे इसके पास। और ये तो आसान सिनारियो है, आप ढूंढ सकते हो। हर बार नहीं कर सकते ये नाटक। तो मैथ्स है, लैंग्वेज है ना, यूज करो, सीख जाओ एक बार भाषा, फिर इस्तेमाल करो। आपको अंग्रेजी आती है, आप पेलते तो हो कैप्शन में, इंस्टाग्राम फोटो डाल के कैप्शन में अंग्रेजी पेलते हो ना, वैसे ही है। मैथ्स आपको एक बार लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। बस ये है कि मैथ्स समझने वाले कम मिलेंगे आपको, पर आप सीख जाओगे तो अच्छा लगेगा। ये आसान है। अब है ना, कोई माथा पच्ची नहीं। अब गणित सॉल्व करेगा, देखो, x/2 = 10, एक्स आएगा 20। 20 कार है यार मेरे पास, अच्छा कार नहीं, पेन है 20। सिंपल। अब कोई भी सिचुएशन मैथमेटिकल है, आप इक्वेशन को देखते हो, हैं x y, ये लिख दिया कचरा, अरे कचरा वचरा नहीं है, कोई सिचुएशन होगी उससे वो बनी है। आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो, फिर आप बोलते हो हैं हमको सिखा दिया तूने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे करें। अरे कोई सिचुएशन होगी, उससे ये इक्वेशन बनी होगी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हम भाषा ही तो पढ़ रहे हैं, मैथ्स को आगे सॉल्व कर लेंगे, एक्स मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा हमने क्या माना था। ये पता चल गया ना, मैंने कितने पेन माने थे, 20 होंगे मेरे पास, मैंने एक्स माना था कि 20 पेन होंगे, आधे करूंगा 10, 3 घटाऊंगा 7 बचेंगे। तो लैंग्वेज है, आप जब तक ये सत्य नहीं मानोगे कि भाषा पढ़ रहा हूँ, नहीं होगा। आप जब तक सोचोगे जुगाड़ है, नंबर ले आऊं बस, XYZ सॉल्व करना आसान है, नींद नहीं आती पढ़ते वक्त, तो वो अलग बात है, वैसे नहीं चल पाएगा मामला। तो ये कीड़े मकोड़े नहीं है, आपको इनके सिंबल पता होना चाहिए। लैंग्वेज है, आपको ये पता होना चाहिए इसका क्या भाव है। ये सच दैट लिखा है, ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू है, ये कॉमे का मतलब एंड है गणित में। अब यहाँ बीच में इतना सारा लिखूं, सोचो, आप सोचो इतना लिखूं, बिलोंग्स टू, अंग्रेजी बड़ी लेंदी है भाई। यहाँ लिखूंगा बिलोंग्स टू, फिर सॉरी यहाँ लिखूंगा सच दैट, फिर यहाँ लिखूंगा बिलोंग्स टू, फिर यहाँ लिखूंगा एंड, इतना इतना नहीं लिख सकता मैं। और यहाँ भी ऐसे नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा पता है, दूसरा एलिमेंट इज वन मोर देन पहला एलिमेंट। अंग्रेजी में तो ये लिखना पड़ेगा, द सेकेंड एलिमेंट इज वन मोर देन फर्स्ट एलिमेंट। मैथ्स कितना अच्छा है, बोले पहले में एक जोड़ दूसरा आ जाएगा, सिंपल। आपको नाटक नहीं करना है, सिंपल लैंग्वेज है। दिक्कत कहाँ है, सीखना पड़ेगी एक बार, तो वो बैरियर तो आपको क्रॉस करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भावनाओं में बह के लिखवा दिया तुमने, मिटाना पड़ रहा है। ये लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन लिख लेते हैं। ठीक है, आपको बनाना है, बना देते हैं। सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 1 2 3 4 5 6, सेट बी। ए से बी पे रिश्तेदारी, उस रिश्तेदारी का नाम आर। अब ये रिश्तेदारी में एसोसिएशन कैसे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पढ़ना पड़ेगा, x, y, x ए से आया, हम बोलेंगे पता है यार पहला ए से आता है, अगर ए से बी लिख रहा है पहला ए से ही आता है। फिर भी वो अपनी साइड से सेफ है तो लिख देता है सारा, आखिरी में काम की बात लिखी। दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में 1 जोड़ के आता है, ऐसा बोल दो, या आप ऐसा बोल दो दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक ज्यादा है, द सेकेंड एलिमेंट इज 1 मोर देन फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये x से एक ज्यादा है y। ठीक है, इससे एक ज्यादा उधर जो होगा उससे ये रिश्तेदारी रखेगा। तो 1 1 से रखेगा क्या, वो तो बराबरी का है। एक कदम आगे ढूंढेगा, बोले ये ले, लड़का ढूंढने जा रहा है ये, ऐसा लग रहा है, एक कदम आगे हमसे। 2 3 को ढूंढेगा, 3 4 को, 4 5 को, ओ बस। ठीक है, आपको लग रहा है इसने कुछ लाइन खींच दी, मैंने सारे चेक किए हैं, मैंने 1 का 1 से एसोसिएशन चेक किया, नहीं मान रहा ये, देखो 1 = 1 + 1 नहीं मान रहा, तो 1 1 रिजेक्ट किया।
फिर 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, सारे चेक किए हैं। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किए हैं, पर मुझे पता है कि उनको चेक करने से कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो? तो वो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट थे, उसमें से जो हमारी बात मान गए वो रिलेशन का हिस्सा हो गए। तो ये है रिलेशन। अब इसको, इस रिलेशन को उस फॉर्म में भी लिख देते हैं यार। इस रिलेशन को, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, वो हो गई मैपिंग, यहाँ पे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, और कोई फॉर्म नहीं है। तो रोस्टर में आएगा 1 2 2 3 3 4 4 5, ये होगा। आप मुझे बताओ ये रिश्तेदारी, इसकी डोमेन क्या है? या पहले बताओ ये रिश्तेदारी फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन बन पाई या नहीं, बताओ। फंक्शन है क्या? देख लेते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे आ गए देख रहे हो पार्टी में, सबका एसोसिएशन है सेट ए के एलिमेंट्स का। हैज अ यूनिक एसोसिएशन, मतलब सबसे एक ही तीर निकला हो, ऐसा ना हो कोई दो को देख रहा हो एक साथ, तो हम बोलेंगे यार भाई सबका एसोसिएशन है, यूनिक है। ये मत सोचना अरे सर 1 और 6 छूट गए, सेट बी भाड़ में जाए, सेट ए से सबका एसोसिएशन होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, दोनों बातें मान रहा है, तो आर इज अ फंक्शन। आपको अजीब लग रहा होगा तो यहाँ थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, रिलेशन, रिलेशन आर इज अ फंक्शन, ये रिलेशन आर फंक्शन बन गई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्पेशल हुआ है कि ये रिलेशन आर फंक्शन बन गई है। अब डोमेन, तो आप रिलेशन की जो डोमेन लिखते वही फंक्शन की डोमेन है, डोमेन थोड़ी बदल गई है, नाम बदल गया कि अरे तू फंक्शन है आज। तो डोमेन, डोमेन आएगी पहले एलिमेंट्स जिनका ए सेट में से एसोसिएशन है, 1 2 3 4। रेंज आएगी सेट बी के वो एलिमेंट्स जो आउटपुट बन पाए, गरीब 2 3 4 5, 2 3 4 5। वो कोडोमेन आप लोग लिख सकते हो बड़ी इजीली। कोडोमेन क्या होता है? पूरा कचरा, सेट बी, सब कुछ। और विद्वानों का तो ये कहना है कि अगर ये फंक्शन पता चल गया तुम्हें कि ये फंक्शन है, तो डोमेन डोमेन भी मत लिखो, बोल दो ये सब डोमेन है, क्योंकि ये फंक्शन हुआ ही तब होगा जब ये सारे इनपुट में आ रहे होंगे। तो आगे से आपको बता जाए ना फंक्शन है, फिर पूछे डोमेन, बोले लिख ले सेट ए डोमेन है, हमसे क्या पूछ रहा है? कहानी सिंपल सी है, ईच एलिमेंट यूनिक इमेज, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। रिलेशन आपको ऐसे कोई लिख के दे देगा, आपको ये लिख के दे देगा और आपसे पूछेगा इन दोनों पे लिखा है बताओ फंक्शन है या नहीं। आपको क्या चेक करना है? 1 2 3 4, चारों लोग सेट ए के इनपुट में गए गए हैं। फिर आपको क्या चेक करना है? यूनिकली गए, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है 1 1 और आगे जाके फिर लिख दूं 1 3, तो आप चमक जाना, ओए बोले ए 1 का 2 से भी एसोसिएशन है, 1 2 को भी देख रहा है, वो 1 3 को भी ताड़ रहा है, ये अलाउड नहीं है, फंक्शन नहीं है, ऐसा बोलेंगे हम। तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, देख लो आराम से, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो बहुत बेसिक बात है फंक्शंस की, पर आपके सामने जो फंक्शन आएंगे, ठीक है, जो आपका अनुभव होगा वो आपका अनुभव ऐसा रहा होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, और फिर आप सोचते हैं कि अब बता कहाँ गया वो सेट ए, कहाँ गया वो सेट बी, कहाँ गई वो रिश्तेदारी, यूनिक इमेज, एसोसिएशन, वो सब कहाँ गए? ये देख के यही सवाल आता है दिल में, कहाँ है, बोले क्या क्या हुआ, ये सब क्या कर दिया तूने? सेट ए नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है जिसको हम देखते, वो मैपिंग नहीं है, चल मैपिंग मत दे, मैपिंग तो हम बना लेंगे, पर और तो कुछ बता, बस ये लिख देते हैं गिवन अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो यहां से सारे सवाल खड़े होते हैं दिल में कि चक्कर क्या है। तो मैं आपको ये चक्कर समझा देता हूँ, इसी के पीछे और बातें लिख दूंगा तो आपको ये ठीक लगेगा। इसके पीछे की और बातें ये हैं, देखना, ये एफ एक्स की जगह मैं लिखूंगा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, और ऐसा किसी ने लिखा है आर एक रिलेशन है आर से आर। ठीक है, आप बोलोगे क्या लिख रहा है, तो मैं आर की जगह कुछ और लिख देता हूँ, एफ लिख देता हूँ, कि ये एफ, नाम ही तो रखना है, रिलेशन का नाम आर रखें जरूरी थोड़ी, एफ रख दो। तो ये एफ जो रिलेशन है ये आर से आर है, और ये आर है रियल नंबर्स का।
और ये सेट भी है रियल नंबर्स का। तो ये जो रिश्तेदारी है वो मतलब इधर सारे रियल नंबर बैठे होंगे, इधर सारे रियल नंबर्स बैठे होंगे, उनमें ये रिश्तेदारी लिखी गई होगी एफ। और कहने वाले का है कि ये फंक्शन है, कहने वाला ये बोल रहा है ये फंक्शन है, तो हम बोलेंगे हाँ हो सकता है फिर यूनिक होगा। ऐसी कुछ बातें होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं रियल नंबर्स को ऐसे नहीं लिख सकता। बताओ मैं क्या लिखूं, रियल नंबर 2 लिखूं, 2.1 लिखूं, 2.2 लिखूं, बहुत सारे नंबर छूट गए। तो आप डिस्क्रीट डिस्क्रीट नहीं लिख सकते रियल नंबर्स को। आपको यही लिखना है कि भाई ये फीलिंग है, जा रियल नंबर्स पे लिखा हुआ है, सेट पूरा रियल नंबर है, उस पे रिलेशन है। आप इंडिविजुअली नहीं लिख सकते कि यहाँ बनाऊंगा फिर ऐसे जोड़ूंगा। अरे आप किस किस को लिखोगे, यहाँ सारे नंबर आ रहे हैं यहाँ इमेजिनरी को छोड़ के। ठीक है, तो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पर है और सब इनपुट में जा रहा है, तो हम ये मैपिंग ही नहीं बना सकते। मैं भी नहीं बना सकता, आप भी नहीं। इसलिए चीजें बदल गई थोड़ी सी। ठीक है, तो ये रियल नंबर से रियल नंबर पे ही लिखी है पूरी रिलेशन। और जो रिश्तेदारी है, ये भी तो बता कि रिश्तेदारी कैसी है। चिंटू पिंटू का भाई है, एक्स वाई से बड़ा है, वो रिश्तेदारी ये रही। जो काम की बात जिसको हम बोलते थे, देखो इसमें जो एक्स है वो यहां से आएगा, इसमें जो वाई है वो यहां से आएगा। अब दोनों ही रियल नंबर से आ रहे हैं, तो हम इतना लोड नहीं लेते कि सेट ए अलग बी अलग, दोनों रियल नंबर में से ही आएंगे। और तो लोग है ना लिखना ही बंद कर देते हैं, ये लाइन लिखना ही बंद कर देंगे, ये वाली लाइन लिखना बंद कर देंगे। और बोल देंगे आपको अबे कुछ नहीं दिया है तो रियल नंबर ले ले, समझ नहीं आता क्या। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ नहीं दिया है तो ये रिश्तेदारी रियल नंबर से रियल नंबर पे लिखी है। ठीक है, और वो रिश्तेदारी कैसी है कि इधर वाले भाई साहब उन भाई साहब से तब एसोसिएट होंगे जब इन भाई साहब में से एक घटाओ तो वो आ जाए। देखो, एक्स में से एक घटाओ तो वो आ जाए। या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, y+1 = x लिखा हुआ है, तो उधर वाले में एक जोड़ो तो मैं आऊं, मतलब मैं उधर उससे एसोसिएट होऊंगा जो मुझसे एक कम है। अभी पिछले क्वेश्चन में एक ज्यादा से एसोसिएट हो रहा था मैं, अब क्या है जो मुझसे एक कम है। जैसे मैं 1 हूं, उधर मेरे को 1 दिखा, मैं बोलूंगा हट। मेरे को 2 दिखा, मैं बोलूंगा हट। मुझे अपने से एक कम चाहिए तो मैं 0 ढूंढूंगा। मैं 5 हूं तो मैं 4 ढूंढूंगा, 5 और 6 नहीं देखूंगा। तो वैसी कहानी है, ये जो लिखना बंद हो गया इसका सारा सिनारियो ये है कि ये रियल नंबर से रियल नंबर पे लिखी होगी रिलेशन, आपको ये मानना है। और वो फंक्शन तब बन रही है। ठीक है, तो बना वहीं से है ये सारा। अब हम इसको अलग से ही पढ़ते हैं, हम इसको बड़ा अलग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहानी पूरी बदल जाती है। ठीक है, आपको ऐसे पढ़ाया जाता है कि फंक्शन इज अ मशीन। फंक्शन एक मशीन है, जैसे f(x)=x-1 या y=x-1, जिसमें इधर से इनपुट जाता है, इधर से आउटपुट आता है। ये आपको रटा दिया जाता है। जो जो इनपुट में जा रहा है उसको डोमेन बोलते हैं। तो आप याद करो बाबा आदम के जमाने की बात, मतलब पिछली 2 क्लास पुरानी बात यही तो थी। जो एक्स की जगह रखेंगे वही इनपुट है, उसी को हम डोमेन बोलते थे, जो सेट ए होता था। अब आज रियल नंबर से है तो मैं सेट ए मैपिंग में बना नहीं पा रहा हूं। ये आउटपुट, इसको हम बोलते थे रेंज। और जो कोडोमेन थी वो सारे रियल नंबर्स होंगे, उन्हीं में से रेंज आ रही है। अब इस मशीन पे और बात करें, अगर हम इनपुट यहां लिखते हैं, इनपुट यहां लिखते हैं आउटपुट, इनपुट रखें x=1 रखो इस मशीन में, तो ये मशीन कैसी है, ये क्या करती है, 1 आया, ये उसका बिहेवियर है। ये क्या करती है, इनपुट -1 करके आउटपुट छोड़ देती है मार्केट में। आपने इसको 1 दिया, -1 करके 0 फेंक देगी। आपने इसको 25.3 दिया, ये उसमें से एक घटा देगी, 24.3 ये बाहर फेंक देगी। आपने इसको दिया √3, ये बोलेगी अरे यार टफ दे दिया, √3 में से 1 माइनस कर देगी, √3 - 1 आउटपुट। ठीक है, तो ऐसा इसका बिहेवियर है। इनपुट दोगे 1 तो आउटपुट f(1), देखो ऐसा लिखना स्टार्ट किया हमने, y की जगह fx फंक्शन के लिए। f(1) का मतलब है, अच्छा इनपुट 1 लिया तो जो आउटपुट आया f(1) वो आया है 0, या आप इसको लिख सकते हो y आया है 0। पर हमें fx दिखने वाला है आगे जाकर, तो आदत डालते हैं उसकी। आपने इनपुट दिया 5, x = 5, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा f(5)
इक्वल टू एफ ऑफ 5 का मतलब है इस मशीन में 5 रखूं तो क्या आएगा ये बता। तो हम जब 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 - 1। यहाँ रख रहा हूँ भाई, यहाँ ये मत सोचना ये कहाँ से ला रहा है, यहाँ रख रहा हूँ 5 - 1 4। आप ऐसा भी रख सकते हो y = 4। ये है सारी कहानी। तो अब आपको ऐसी मशीनें दिखेंगी, और दिखाऊं, जैसे आपको ये मशीन दिखेगी, मशीन मतलब वही फंक्शन आपको दिखेगा f(x = x²। तो आप अब ये मत ढूंढो कि इसके दादाजी कौन पिताजी कौन ये आई कहाँ से, सब फालतू बातें। कुछ नहीं दिया है तो ऑब्वियसली ये फंक्शन R2 R लिखा होगा। ठीक है, आगे जाके हम ही को डोमेन डिफाइन करना पड़ेगी, हमारे जिम्मे कर देगा, बोले तू पता कर क्या रख सकते हैं क्या नहीं। फिलहाल ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा जो राइट वाला आर है। मैं आपसे पूछूं डोमेन, ये डोमेन, कोई बोलेगा अरे कोई छूट गया तो इनपुट में जाने में, हम बोलेंगे भाई साहब इनपुट में जाने में अगर कोई छूट गया तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। पढ़ के आए ईच एलिमेंट मस्ट हैव अ यूनिक इमेज, ईच हर एलिमेंट को इनपुट में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो बोलेगा नहीं नहीं जा रहा तो हम बोलेंगे यहाँ मत लिख फिर, तूने यहाँ रियल नंबर लिखे हैं तो मैं तो सबको इनपुट में फेंकूंगा, तू चाहता है कोई इनपुट में नहीं जाए तो यहाँ मत लिख, तू चाहता है नेगेटिव नंबर इनपुट में नहीं जाए तो यहाँ ऐसा लिख, नेगेटिव को छोड़ और ऐसे लिख, ऐसे भी आपको दिखेगा। तो इसका क्या सेंस है, अब नेगेटिव नंबर मत रखना इनपुट में, होगा कोई कारण नहीं रखना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं रखेंगे, पर लिख के मत दे फिर। लिख के दे रहा है सब रखो और फिर बोल रहा है -3 नहीं रखा, तो हम बोलेंगे ऐसी बातें नहीं करना, दोगली बातें। ये क्या होगा, इसको देख के आप रेंज रेंज चिल्लाते हो, ये रेंज नहीं है, ये है कोडोमेन, ये कोडोमेन है। तो रेंज क्या है, रेंज आएगी, इन सब को इनपुट में रखूंगा, जो जो आउटपुट आएंगे वो सब रेंज है, क्योंकि सेट बी पे कोई कंडीशन नहीं थी कि सब आउटपुट में आए, ए के सबको इनपुट में जाना है, फिर उनने जो आउटपुट दिए वो रेंज है। बात समझ रहे हो, तो रेंज तो आएगी अभी। ये क्या है, बोले कोडोमेन है इसी में से आएगी, टेंशन मत ले। तो हम बोलेंगे चल ठीक है। अब इस मशीन का बिहेवियर समझते हैं। ये डब्बा क्या कर रहा है देखो, ये जो मशीन है ये x² की मशीन है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये इनपुट लेती है, इनपुट लेती है 1 आया, स्क्वायरिंग करती बाहर फेंक देती है। तो 1 का स्क्वायर 1, आप इसको इनपुट दोगे -1, स्क्वायरिंग कर देगी, -1 का स्क्वायर 1, फिर बाहर फेंक देगी। तो ये जो मशीन है, जैसे आप इससे पूछोगे अरे f(1) बता, तो आएगा 1, ये यहाँ रख लो। बाद में हर बार ये नहीं करते हम, 1 आया 1 बन गया, ये नाटक नहीं कर पाएंगे हर बार। ये तो बेसिक समझने के लिए, बाद में तो मैथ्स की लैंग्वेज ही काम आएगी। लिखो x की जगह 1 रखो, आउटपुट ढूंढ लो। मैं आपसे बोलूँ ये एक मशीन है, देखना, ठीक है, इनपुट आया 5, तो आप ये बोलोगे ये मशीन 5 अंदर लेगी, फिर है ना 5 में से 1 घटाएगी, फिर डिवाइड करेगी और 2 5 स्क्वायर, ये सब नहीं बोल सकते, आप बोल ही नहीं सकते, टुकड़ों में बोलना पड़ेगा बोलना है तो। अब क्या है, इनपुट 5, आप बोलो हाँ ले 5 रख ले, यहाँ रखो 5, 5 - 1/2 × 5 का स्क्वायर -5 √5। हम बोलेंगे भाई ये होगा प्रोग्राम। तो आगे मैथ्स ही लगना है, पर हमें प्रैक्टिकली फील हो वही रहा है। इनपुट लिया, उस पे ये प्रोसेसिंग है, इस मशीन की प्रोसेसिंग करी, आउटपुट फेंक देगा, अभी अभी सॉल्व करेंगे आउटपुट फेंक देगा। ठीक है, तो हर बार ये नहीं करना है 1 आया 2 आया, सेंस समझना है। f(1) 1 कैसे आया, 1 रख दिया मैंने यहाँ, 1 स्क्वायर तो वो आ गया 1। f(-1) तो -1 का भी स्क्वायर करेगी मशीन, है ही ऐसी, आपको पता नहीं कैसे काम करेगी, तो आप यहाँ रख दो x की जगह -1। आप मुझे बताओ f(-3), तो ये आएगा -3 का स्क्वायर, दैट विल बी 9। ये कहानी है, ठीक है। एक चिरकुट सा सवाल कर लेते हैं, f(x = √x - 3), फाइंड f(1), फाइंड f(12), f(3),
f(6), f(1), ये सवाल है। ये मशीन है, f(1) का मतलब है इस मशीन में जब 1 रखें तो ये आउटपुट क्या देती है। f(3) का मतलब है इस मशीन में 3 रखो और ये मशीन की प्रोसेसिंग देख लेना। ये क्या करती है, इनपुट को लाती है, उसमें से 3 घटाती है, उस पर रूट लगाती है और बाहर फेंक देती है। ये इसकी प्रोसेसिंग है। आपसे बोला 12 रखो, हम बोलेंगे अभी रख देते हैं, ले 12 लाएगा, 3 घटाएगा तो आएगा 9, उस पर रूट लगाएगा, रूट 9 3, 3 रखेगा तो हम बोलेंगे रख दे, 3 में से 3 ही घटा दिया, 0 बचा, 0 पे रूट लगाएगा, 0 पाएगा। 6, 6 में से 3 घटा, 6 - 3, ये आ गया रूट 3, हम बोलेंगे बस अब और कुछ नहीं, इरेशनल है, 3 थोड़ी परफेक्ट स्क्वायर है कूद के बाहर आ जाएगा। आखिरी में रखा 1, तो 1 - 3 √-2, और तेरी रूट में नेगेटिव, और प्रिसाइजली बोलूं स्क्वायर रूट में नेगेटिव। ठीक है, रूट का देखो बेसिक सेंस क्या है, √25, कौन है ये आदमी, कौन है ये व्यक्ति, तो हम बोलेंगे ये वो आदमी है जिसका स्क्वायर 25 आता है। तो फिर एक आदमी बोला अच्छा 5, -5 भी है, वो माइनस के साथ लिखना पड़ता है, फिलहाल पॉजिटिव पे बात कर लेते हैं। 5, कौन है ये आदमी जिसका स्क्वायर -2, मार्केट में ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर -2 आता हो। अरे नेगेटिव स्क्वायर कौन देगा, कौन है ऐसा जो खुद से इंटू होके नेगेटिव दे दे आपकी झोली में। तो हम बोलेंगे भाई तू रियल नहीं है, दिस इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं अभी हमारे सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं वो हैं रियल फंक्शंस। तो आपको कहीं दिखेगा नहीं कहाँ लिखा तूने रियल फंक्शंस, लेकिन हम बात रियल फंक्शंस की ही करेंगे। रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस, आपको एक और वर्ड मिलेगा रियल वैल्यूड फंक्शंस, बड़ा हाईटेक। रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब है जो आउटपुट रियल नंबर दे, रियल वैल्यूड जिनकी वैल्यू रियल आई है, इनपुट आया बाहर आउटपुट में रियल नंबर आए, वो होंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस। ये आपको दिख जाएंगी टर्म्स। ठीक है, तो रियल फंक्शंस वो जो इनपुट आउटपुट दोनों रियल ले, और खासकर आउटपुट पे नजर है, इनपुट का पता नहीं रहता ना। जैसे आपके पास मशीन है तो आपको थोड़ी पता है क्या इनपुट लेगा नहीं लेगा, आउटपुट पे समझ आता है कि अरे कचरा हो गया। ठीक है, तो कहानी वही है, इसीलिए रियल वैल्यूड फंक्शन की वैल्यू आने पे ज्यादा अकल आएगी हमें। अभी इनपुट रखते वक्त थोड़ी सोचा था हमने कि ये अनर्थ हो जाएगा यहाँ। हमने दिया 1 फेंक के मशीन में, फंस गई, इमेजिनरी नंबर बन गया। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। तो ये जो भाई साहब हैं f(x = √x - 3), इनकी जो ऊपर बेसिक डेफिनेशन लिखी होगी, लिखी रहती है, हम जिसको r से r मान रहे थे वो डेफिनेशन दूसरे कलर से लिखते हैं, खास बात है ये। इनकी जो ये डेफिनेशन लिखी होगी f, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, वो ऐसी लिखी होगी। आप r से r नहीं लिख सकते, आपने यहां r लिख दिया। ठीक है, रखने वाला बोलेगा 1 भी तो रियल नंबर में से आता है, फेंको मशीन में। आपने फेंका, मशीन फंस गई, आप फंस गए। तो आप उसको ये भी नहीं बोल सकते कि भैया 1 मत रखना, भाई उसने डेफिनेशन पढ़ी है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इनपुट में जाएगा तो वो तो रखेगा 1, वो तो चाह ही रहा है ऐसा मिल जाए जो फंसा दे मशीन। तो आपको समझदारी रखना है कि हम बोलेंगे 3 से इन्फिनिटी ही रखना। अब आपके दिल में ये भी सवाल है कि अबे सर आपको ऐसे पता 3 से इन्फिनिटी, वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो सीखेंगे हम कि मुझे ये कैसे पता है कि 3 से इन्फिनिटी रखने पे मशीन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहो तो रख के देख लो। कुछ लोग समझदार हैं, वो समझ भी गए होंगे कि अरे भाई इनपुट 3 से बड़ा रख, 3 से बड़े में से 3 घटाएगा तो 0 या उससे बड़ा ही आएगा, तो फिर रूट में नेगेटिव नहीं आएगा। अब तू 3 से छोटा रखेगा 2.8, फिर 3 माइनस करेगा आ गया नेगेटिव, फिर रूट में फंसेगा वो। तो ये तो कॉमन सेंस से लिखा है, पर मैथमेटिकली भी देखेंगे, कॉमन सेंस लैंग्वेज में थोड़ी देर चलता है, फिर आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो डोमेन है वो ये है डोमेन। तो हमारा अगला जो टारगेट होगा वो यही होगा कि डोमेन निकालो, हमसे बोलेगा डोमेन तुम निकालो, मतलब समझ रहे हो, अब आपसे चेक करवा रहा है कि बता क्या क्या इनपुट रख सकते हैं, तू बता। तो हमें ये माथापच्ची करनी है कि क्या रखने पे मशीन फंस रही है, वो नहीं रखेंगे, बाकी सब पेल देंगे, हम सब रख देंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक फंक्शन लेते हैं
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन है। बताओ डोमेन, आपसे पूछा है फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब क्या एक्स रखें कि लफड़ा ना हो। आपसे पूछा है डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन एफ की डोमेन। डोमेन का मतलब है वो सारे इनपुट जिन पे आउटपुट रियल रहे। तो मैं आपको है ना एक परिभाषा बता देता हूँ जो किताबों में छपी है। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इनपुट भी रियल लेना है, ऐसा नहीं इनपुट आयोटा फेंक दें। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, ऐसा बोलेगा आपको। हम बोलेंगे है डिफाइंड, तो उस डिफाइंड का सेंस क्या है? ये नॉट डिफाइंड हो गया एक तरीके से इनके लिए, ये इमेजिनरी हो गया इनके लिए। तो द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, क्योंकि रियल फंक्शन है ना, तो ये डिफाइंड ही तब होगा जब रियल आउटपुट देगा। तो डिफाइंड वर्ड चलता है मार्केट में। ठीक है, ये भी एक आउटपुट है, पर ये डिफाइंड नहीं है। क्यों? बोले अरे तूने बोला था मशीन रियल मशीन है, रियल फंक्शन है, तेरे आउटपुट तो इमेजनरी आ रहे हैं। ऐसी कौन सी मशीन है, डिफाइंड नहीं है ढंग से। समझ रहे हो? तो द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आउटपुट इज रियल, जिसके लिए आउटपुट रियल मिले, डिफाइंड मिले। ठीक है, जैसे ना एक बार ये लफड़ा हो जाता है। एक और अभी मैं दिखाऊंगा आपको मशीन, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। तो हम इस मशीन के पास गए, हम बोलेंगे देवी जी बता दो हमें क्या एक्स रखें कि आपको समस्या हो जाए, वो एक्स हटा देंगे हम तो अभी पूरा प्लान है रियल नंबर्स कि कुछ भी रख दो, हम यही बोलने वाले हैं कुछ भी रख दे। पर एक बार इससे पूछ लेते हैं कि ऐसा कोई है क्या जो रखें तो आपको दिक्कत हो। तो ये मशीन का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तब ढूंढ सकते हो आप। ये मशीन का स्ट्रक्चर है, इनपुट लाए, स्क्वायर किया, वन ऐड किया बाहर, फिर अगला इनपुट स्क्वायर किया, वन ऐड किया बाहर। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा रियल नंबर है जिसकी स्क्वायरिंग करने में हमें दिक्कत आएगी। दुनिया में ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसकी स्क्वायरिंग में दिक्कत आए। हाँ, स्क्वायरिंग के बाद वो पॉजिटिव हो जाए, हमें बाद से मतलब नहीं। पहले कौन है जो मशीन को खराब कर दे इनपुट में, उसको ढूंढ रहे हैं हम। तो कोई भी एक शायद स्क्वायर हो जाए, वन ऐड हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोलेंगे इसकी जो डोमेन है वो है सारे रियल नंबर्स। डोमेन ऑफ एफ, इसको ऐसे भी लिखते हैं डी एफ, बहुत बार। कौन लिखेगा इतनी अंग्रेजी हर बार? तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर, इसको लोग ऐसा भी लिखते हैं झांकी मारने के लिए। आर का मतलब है सब कुछ, सारे रियल नंबर। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, आर का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हम बोलेंगे वही बोल रहा था मैं भी। तो आर मतलब सारे नंबर। आपको नहीं पसंद है आर लिखना, बोले क्या है यार आर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख दो कि तू सब कुछ रख ले यार, उस छोर से इस छोर तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब रख ले, ये बोलेंगे हम। ठीक है, एक और फंक्शन लिखता हूं। अब आपका दिमाग यहाँ दौड़ रहा है कि अबे यार ये सब मत बता, तू दिक्कत है नहीं है, तू तो ये बता दे दिक्कत कहाँ कहाँ होती है, वहां वहां बच लेंगे हम। तो एक और फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। देखिएगा, अब इनपुट आए दौड़ दौड़ के, हमने बोला आ जाओ रे सारे रियल नंबर आओ, है ना, सबको चेक करूंगा, एक एक को देखूंगा कि रखना है कि नहीं रखना है। सारे आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी आया एक्स इक्वल टू जीरो शरीफ सा बन के कि मेरे को भी इनपुट में रख दो, तो ये आफत करेगा। आप इसको जैसे इनपुट में रखोगे एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन बाय जीरो, और वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। भाई वन अपॉन जीरो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपकी क्लास में 5 लोग हैं मान लो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी कहानी। आपकी क्लास में 5 लोग हैं, मैं आया उधर से दौड़ता हुआ 25 चॉकलेट लेके, वो बोला है चलो बांटूंगा तुम सब में 25 चॉकलेट। कितनी कितनी मिलेगी? 25 अपॉन 5, सबको मिली 5 5। आंसर होता है जो एक बच्चे को चॉकलेट मिली, वो डिवीजन का आंसर वही होगा। सही है। अब अगले दिन में आया खाली हाथ, रोज थोड़ी बांटूंगा, खाली हाथ आ गया। अब बताओ मुझे कितनी चॉकलेट मिलेगी? आप सब बैठे हो यहाँ, आपने बोला अबे आज तो कुछ लाया नहीं और पूछ रहा कितनी मिलेगी, 0/5। मैंने बोला लो बेटा
चॉकलेट ले लो, चॉकलेट ले लो, कुछ नहीं है हाथ में फिर भी। तो पांचों बच्चों को बांट दी, उनको क्या मिला? कुछ नहीं, खत्म, जीरो, एक भी चॉकलेट नहीं मिली। तो 0/5 जीरो। ठीक है, फिर आप लोग हो गए नाराज, आप हो गए गायब, बोले साला चॉकलेट लाता नहीं है, क्या करेंगे बैठ के। आप हो गए गायब। अगले दिन मैं आया, अपना बजट बढ़ा के 5 चॉकलेट लाया जैसे तैसे, कि आज चलो बच्चों को बांटूंगा। ठीक है, मैं आया, आप गायब। अब ये डिवाइड का डंडा लगाना ही गलत है। समझ आ रहा है? जिनमें बट रहा है वही गायब हो गए। तो जिनमें चॉकलेट बटनी है, अगर वही नहीं है तो बटना ही खत्म हो गया, बटने का सेंस ही खत्म। क्या बांट रहा है तू? बांटना वर्ड ही गलत हो गया, इसलिए नीचे जीरो अलाउड ही नहीं है, मैथ्स अलाउ नहीं करता है। और फिर भी लोग बोलते हैं करेंगे, तो फिर मैथ्स बोलता है ये नॉट डिफाइंड है यार। कैसे डिफाइन करूं बता? ये अजीब सी बात कर रहा है तू, चॉकलेट लेके आ गया, बच्चे तो गायब है, और यहाँ चिल्ला रहा है बांटूंगा बांटूंगा। क्या बांटेगा? हर बच्चे को क्या मिलेगी? वही आंसर होता था। तो बच्चा ही नहीं है, कैसे पूछोगे उससे? तो नीचे जीरो अलाउड नहीं है। यहाँ भी 1/0 नॉट डिफाइंड। और फंक्शन को अभी हमने देखा। अब फंक्शन डोमेन क्या होती है? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ये तो डिफाइंड नहीं है फंक्शन। तो एक्स को हम बोलेंगे भाई ओ 1 0 नहीं रख सकते, तू गड़बड़ कर रहा है, बाकी सबको आने दे, बाकी जो रखना है रखो, -5, 25, 6, 25 करोड़ जो रखना है रखो। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ, वो आएगी सारे रियल नंबर माइनस एक रियल नंबर हटेगा 0। देख लो, जीरो नहीं रख सकता मैं, जीरो रखूंगा कांड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली हमारे सिलेबस में अभी कहाँ कहाँ कांड हो सकता है, कहाँ कहाँ गड़बड़ होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे f(x) इक्वल टू √x-3, यही था। मजा नहीं आ रहा यार, लाइन सीधी खींचने दो। अब यही होता है जीवन में, उस पर ज्यादा एफर्ट डालेंगे तो और काम बिगड़ेगा। x-3, चलिए, f(x) इक्वल टू x-3, हमें इसकी डोमेन निकालना है। तो अब ऐसे मत करो रख के देखूंगा, इतनी फुर्सत है क्या आपके पास कि सब आओ रख रख के देखूंगा? मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को देखेंगे और सोचेंगे कुछ लोचा हो सकता है क्या। तो हमें मिला स्क्वायर रूट। ये सोच रहा हूं मैं दिमाग में, मुझे दिखा स्क्वायर रूट। फिर मैं और सोच रहा हूं यार, स्क्वायर रूट में निगेटिव नहीं आ सकता। ये मैंने सोचा है कि यार स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता यार, डिफाइंड नहीं होता रूट। फिर मेरे दिमाग में आया जीरो आ सकता है कि नहीं, तो मैंने बोला जीरो आ सकता है। मतलब स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आते, ये नंबर लाइन है यहाँ सामने, तो नेगेटिव नहीं आते। जीरो आ सकता है या उससे बड़े नंबर आ सकते हैं, पॉजिटिव और जीरो आ सकता है। तो हम बोलेंगे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब जो अंदर बैठे हैं उसको बोलेंगे हम कि तू जीरो या उससे बड़ा रहना। अब आप सोच रहे हो इससे हम क्यों बोल रहे हैं जीरो या उससे बड़ा रहना? क्योंकि ये जीरो या उससे बड़ा रहेगा तब फंक्शन डिफाइंड होगा। और आप इसको मजबूर करो, बोले ओए जीरो या उससे बड़ा हो जा, ये खुद इनपुट बताएगा आपको क्या रखने क्या नहीं। ये खुद बताएगा कि एक्स क्या रखो क्या मत रखो। जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व करी x-1, ठीक है, मैं आपसे पूछूं ये कब जीरो होता है, किस एक्स पे? तो आप बोलते हो 1 पे। सिंपल फंक्शन है, आपको नहीं आ रहा समझ, आप इससे बोल दो ओए चल जीरो हो, जीरो हो जा जल्दी से। आप इसको मजबूर करो तू जीरो हो, ये बेचारा खुद वॉमिटिंग कर देगा कि हाँ भैया एक्स को 1 रख लो तो मैं जीरो हो जाऊंगा। इक्वेशन सॉल्व करने का सेंस ये है। हमने इसको मजबूर किया कि ओए चल पॉजिटिव हो जा, वो बोलेगा जीरो, हाँ बोलेंगे जीरो या उससे बड़ा हो जा। यहाँ पे रेंज है तो इनइक्वलिटी आ गई, जीरो या उससे बड़ा हो जा, तो इनइक्वलिटी सॉल्व होगी, 3 उधर जाएगा। तो एक्स आया 3 या उससे बड़ा। और एक कॉमन सेंस की बात भी है, 3 या उससे बड़ा नंबर रखोगे तो ये अंदर वाला पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसमें से 3 माइनस हो रहा है। मुझ में से आप 3 घटाओगे तो मुझे 3 या उससे बड़ा रहना पड़ेगा अगर मुझे पॉजिटिव बने रहना है तो। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन हम लिख देंगे यही है, डोमेन होगी x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। हम बोलेंगे तेरा इनपुट बिलोंग करता है 3 से इंफिनिटी में, 3 से इंफिनिटी में कुछ भी इनपुट ले ले। ठीक है,
ये इसकी डोमेन है, ऐसे लिख देंगे। और आपको ऐसे नहीं लिखना था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ फंक्शन वो है 3 से इन्फिनिटी, कि 3 से इन्फिनिटी तो कुछ भी रख ले वही डोमेन है। समझ गए कहानी? ये है। तो आपको स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, जो भी इवन रूट है उनमें बच के रहना। क्यूब रूट से नहीं डरते हम, क्यूब रूट का कोई वो नहीं है नेगेटिव नेगेटिव वाला नाटक। और दूसरा आपको जो डर के रहना है, एक और बता रहा हूं, वो है डिनोमिनेटर से। जैसे मान लो ये आ गया, आपसे पूछा इसकी डोमेन बताओ, तो डोमेन का मतलब ये है वो एक्स जिन पे लोचा नहीं हो रहा हो। लोचा होना समझ गए ना आप, ये इमेजनरी या नॉट डिफाइंड ना हो, तो हम बोलेंगे यार ओ भाई वही एक्स आंसर में लिखना है, वही एक्स डोमेन का हिस्सा बनेंगे जिनको रखा जा सकता है जेन्युइनली। तो हमें पता है डिनोमिनेटर को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही दिक्कत है उसकी, उसको जीरो नहीं होने देना। तो हम इससे पूछेंगे ओए कब जीरो होगा, तो बोला 1 पे। हम पूछेंगे और बता, बोले नहीं पता, 1 पे ही होऊंगा। तो आप इसकी बात मत मान लेना 1 पे जीरो है, आप तो इसको मजबूर करो ना कि ये छोटू चल जीरो हो जा। आप इसको मजबूर करोगे ये खुद अभी सीधे सीधे सब उगल देगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स आएगा √1 या फिर -√1। अगर स्क्वायर रूट आपने लगाया तो स्क्वायर रूट के सामने प्लस और माइनस दोनों आपको लगाना है, अदरवाइज आपके आंसर का लॉस होगा। ये ऐसा मैथ्स की लैंग्वेज बोलती है। तो यहाँ से एक्स आएगा 1 या एक्स आएगा -1। देख रहे हो? छुपा रुस्तम एक ही एक्स बता रहा था कि 1 मत रखना, हमें एक और मिला कि -1 भी नहीं रखना है इसमें, वहां भी दिक्कत कर रहा है। अब डोमेन लिखूं इसकी, डोमेन इक्वल टू आएगी सारे रियल नंबर, है ना। आप, मैं आपसे पूछूं कि मैं ना सब कुछ आंसर में, सब कुछ इनपुट में लूंगा 1 और -1 छोड़ के, तो यही सेंटेंस बोलना अच्छा है या मैं वो गिनाऊं जो जो मैं इनपुट में ले रहा हूं? भाई सिर्फ 2 लोग छोड़ना है, तो उल्टा बोलना अच्छा है ना कि सब कुछ इन दोनों के अलावा, कि सब कुछ गिनाओगे तो ऐसे ही लिखो, सब कुछ 2 को छोड़ के। और करली ब्रैकेट क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल एंटिटीज, एक 1 नहीं लेना है, एक -1 नहीं लेना है, तो हम बोलेंगे आंसर में सब ले ले भैया, 1 और -1 नहीं रखना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू r -1 और 1। तो आपके सामने जो सवाल आएंगे उन सब का बेसिक आइडिया यही रहेगा, डिनोमिनेटर या इवन रूट। अभी इतनी बात होगी, फिर और हम नई नई मशीनें पढ़ेंगे। अभी और मशीन पढ़ाऊंगा आपको, ये तो अभी गन्ने का जूस बनाने वाली मशीन है, ये घास काटने वाली मशीन है, ऐसी और मशीनें होंगी, कोई और मशीन होगी जो कॉटन बना रही है। तो आपको इसी में सारी मशीनें पढ़ाऊंगा, उनके नाम है अलग अलग, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग की मशीन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बहुत सारी मशीनें। और सबको जानेंगे तो याद रहेंगे, आज बैठ के नाम रट लोगे उससे कुछ नहीं होगा। हम धीरे धीरे इन सारी मशीनों को समझेंगे एक एक करके, और सबसे ये बात करेंगे कि अरे जैसे गन्ने के रस की मशीन, इसमें लोहे की रॉड डाल दोगे क्या, ले पीस जूस बना, नहीं, उसकी डोमेन है अपनी एक कि वो इसी पे काम करेगी। तो ऐसे में आपको कोई और मशीन पढ़ाऊंगा जैसे लॉगरिथम की मशीन, तो मैं आपको पहले लॉग बताऊंगा कि मशीन है कैसी, फिर उस लॉगरिथम की मशीन का हम खेल समझेंगे कि तुझ में क्या क्या इनपुट रख सकते हैं। तो वो मशीन जान के, जैसे आज आप गन्ने की जूस बनाने वाली मशीन जानते हो तो आपको पता है कि नहीं सर इसमें लकड़ी की रॉड मत डालो, इसमें है ना लोहे की रॉड मत डालो इनपुट में। घास काटने की मशीन है, उसको आप जानते हो, आपने वो मशीन देखी है कहीं यूट्यूब पे या कहीं तो देखी होगी। मैं आपको बोलूँ इस मशीन में है ना लकड़ी काटेंगे तो ऑब्वियसली खराब होनी है मशीन। तो ऐसे आपको मैं सारी मशीनें घुमवाऊंगा। अभी तो मैंने आपको 2 आफत बताई है बस, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने देना और रूट में नेगेटिव नहीं होने देना। देखें और एक क्वेश्चन और देखते हैं, मामला बंद करेंगे फिर। एफ एक्स इक्वल टू x-1 x+3, ये मशीन है, आपसे पूछा है बताओ डोमेन क्या होगी। तो हम इससे बोलेंगे कि हे महापुरुष x-1 x+3 के प्रोडक्ट जो भी अंदर बैठा है, हम उससे बोलेंगे क्योंकि तू स्क्वायर रूट में बैठा है यू मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब तू जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉन नेगेटिव का भाव भी यही है कि जीरो हो जा, पॉजिटिव हो जा, पर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये सीन है। तो इसको हमने बोला ये जीरो या उससे बड़ा हो जा। अब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, वे भी कर्व से होता है, -3 1 प्लस माइनस प्लस, ये भी पढ़ा देंगे कभी, वैसे पढ़ा रखा है आपको। तो यहाँ से x क्या आएगा, पॉजिटिव लेना है,
तो माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही इसकी डोमेन है, यही डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, ये कहानी है। ठीक है, ये सिनारियो आना चाहिए कि ये पॉजिटिव कैसे होगा। ये भी एक मैथ्स की कोई बात है, अब ये आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ आ रहा है, वरना कीड़े मकोड़े ही दिखते हैं, क्या कर रहा है ये, प्लस माइनस प्लस नंबर बना रहा है, फिर वैसा ही लगता है। लास्ट है एफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1/x-1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये सवाल है, इसकी डोमेन निकालना है। दो लोग हैं, मशीन दो लोगों से मिलके बनी है, मशीन में रूट भी आ रहा है, डिनोमिनेटर भी आ रहा है, तो हम सबसे इंडिविजुअली बात करेंगे मशीन के हर पार्ट से। ठीक है, हो सकता है घास काटने वाली मशीन में जब आप लकड़ी उसमें इनपुट दे रहे थे तो उसकी ब्लेड्स को दिक्कत ना हो, पर अंदर कोई पार्ट हो जिसको दिक्कत हो, तो यहाँ पार्ट वाइज बात करते हैं। हम इसको बोलेंगे ओ भाई साहब x-1, तुम कहाँ जीरो हो रहे हो बताना, तो उसने बोला 1 पे, तो हम लिख लेंगे हाँ x को 1 ही नहीं लेना है। देख रहे हो, बोला बेवकूफ बना के पूछ लिया उससे कि जीरो कहाँ हो रहा है बेटा मुन्ना बता, उसने बोला 1, तो हम बोलेंगे हाँ 1 ही नहीं लेना इनपुट, डिनोमिनेटर में तू। इससे पूछेंगे कि तेरे इन अंदर जो बैठा हुआ है रूट एक्स, जो एक्स बैठा हुआ है अंदर, देट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हम बोलेंगे तू जीरो या उससे बड़ा रहे यार, स्क्वायर रूट में बैठा है। तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, उसने बोला भैया जीरो से बड़ा कोई भी इनपुट दे दो, जीरो भी दे दो चलेगा, अपन खुश है, पर ये मशीन का हिस्सा बोल रहा है 1 मत दे देना इनपुट में, बाकी कुछ भी दे दो मैं खुश हूं। आपको अपनी मशीन संभाल के रखनी, तो आपको सारे पार्ट्स की बात मानोगे ना, कि इससे बोलोगे हाँ इसने बोला लकड़ी इनपुट में दो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसने बोला दिक्कत है दे दी इनपुट में, ऐसे थोड़ी होता है। हम सारे पार्ट्स को साथ लेके चलेंगे, ये बोल रहा है जीरो या उससे बड़ा रखो, ये बोल रहा है 1 मत रखो, तो हम बोलेंगे जीरो या उससे बड़ा तो रखना ही है जो तू बोल रहा है, पर तेको भी 1 हटाना पड़ेगा क्योंकि 1 से मशीन के दूसरे पार्ट को दिक्कत है। तो फाइनली डोमेन ऑफ फंक्शन आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी माइनस एक आइटम हटाना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 1, 1 को एक्सक्लूड किया, फिर 1 से इन्फिनिटी तक दौड़ लगा दी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सारी बात समझे होंगे। आपको अगर किसी इंडिविजुअल टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाय।